कि हमने एक पीड़ित माता पिता भलाई मंच का गठन किया हुआ है और वो इस उद्देश्य से किया था कि जो बच्चे अपने माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं और अपने घर में रहते हुए उनको हरास करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनसे हम उनको किसी तरीके से जो है निदान दिला सकें, उनका कोई रिलीफ दे सकें। और दूसरे वो हैं जो पेरेंट्स जिनको बच्चे जो है ना छोड़ के चले जाते हैं, वो पेरेंट्स अपने घर में रह रहे हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि वो हमारे साथ आके रहें। तो इन 2-3 उद्देश्यों के साथ हमने इस का गठन किया था और मेरे साथ जो हैं इस मंच के प्रेसिडेंट हैं सतीश कुमार बंसल जी। मैं लीगल सेल का प्रधान हूँ दिनेश कुमार जांगड़ा और हमारे साथ बिट्टू जी बैठे हैं, लखविंदर सिंह नाम है, हम बिट्टू जी कहते हैं। तो ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं इस मंच के। तो इस तरह से हमने जो है ना इसको गठन करके और इसको चलाने की कोशिश की है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने चंडीगढ़ में की। वहाँ पर हमने प्रधान जी का जो नंबर है वो डिस्क्लोज़ किया। देयर आफ्टर द पीपल्स हैव कंटेक्टेड अस। तो जब उन्होंने कांटेक्ट किया है उसके बाद में हमें 5-6 महीने हो गए इसका गठन किए हुए और 5-6 केसेस हम उसके सॉल्व करने में कामयाब हुए हैं। तो उसमें हम प्रशासन की भी मदद लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, एक अपना सीनियर सिटीज़न एक्ट है, उसमें मेंटेनेंस का प्रोविज़न है और जो यदि बच्चे अपने पेरेंट्स को निकाल देते हैं तो उनको दोबारा से अपने घर में बसाने का भी उसमें प्रोविज़न है। तो हम लीगली भी उनकी सहायता करते हैं ताकि किसी तरीके से उनको अपने घर में जगह मिले और साथ के साथ बच्चे उनको मेंटेनेंस देना स्टार्ट करें। तो अभी तक कितने केस सॉल्व कर चुके हैं सर? ये यदि मैं एक्चुअल में जो कहूँ तो 5 केसेस हम सोल्व कर चुके हैं, जिनमें मैं नाम यदि आप कहें तो मैं आई कैन डिस्क्लोज द नेम आल्सो। दो एक तरसीम चोपड़ा है, वो सेक्टर 12A से हैं और सुदर्शन जैन जी हैं सेक्टर 12 से और ज्ञानी राम जी हैं सेक्टर 12 से, ओल्ड एज होम से हैं। तो ये हैं और हम अग्रसर हैं कि जिस तरह से भी उनको सहायता पहुंचा सकें हम तैयार रहते हैं। सर, किस तरह से आप इनको कांटेक्ट करते हो या आपके पास किस तरह ये आ सकते हैं? उनके लिए क्या आपने प्रावधान रखा है या क्या फ़ोन नंबर एडवाइजरी जारी की है? एक तो सर हमने जो है ना अपना ऑफिस बनाया हुआ है सेक्टर 12A में, प्रधान जी ने खोला हुआ है वहाँ पर और वहाँ पर लोग जो है ना स्वतः अपने आप आ सकते हैं। और दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने अपना फ़ोन नंबर भी डिस्क्लोज़ किया था, तो उस पर भी हमें कांटेक्ट करने को मिलते हैं। धीरे धीरे करके आप जैसे जो प्रेस के मीडिया से जो संबंध रखते हैं उन लोगों ने हमें सहायता करी है और उन लोगों के पास भी जो केसेस आते हैं तो हमें वो कांटेक्ट कर लेते हैं। 12A में कहाँ पर सर ऑफिस एड्रेस? 12A में सर हमारा 65 सेक्टर 12A पंचकुला मार्केट के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें किस किस तरह की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या आप बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं केस से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बात सही है। कठिनाई सिर्फ यही आती है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने आप समाज में एक तरह से पैठ उनकी बन चुकी होती है, सुदृढ़ होते हैं, समर्थ होते हैं। तो बेसिकली तो उन्हीं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी जो मंशा होती है वो ये होती है कि भी पेरेंट्स उनके साथ अब नहीं रहेंगे, ठीक है, चाहे कारण कोई भी रहे हों, उनका ये मन बन चुका होता है कि पेरेंट्स को हम नहीं रखेंगे। तो बेसिकली तो उन्हीं को ही काउंसल किया जाना होता है कि भी किसी तरीके से हम उनको मना सकें। और जैसे अभी बिट्टू भाई साहब ने बात कही थी, मैं बीच में बोल भी रहा था परंतु शायद स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें ये था कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें मान लो यदि एक स्पाउस जो है छोड़ के चला जाता है, देयर इज़ ए स्पेसिफिक प्रोविज़न रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। एक जो छोड़ के चला जा चुका है और दूसरा पिटीशन फाइल कर सकता है, वेदर वाइफ और दी husband can file the petition also and the wife can file the petition also कि मुझे एक डिक्री पास करके दें ताकि उसको फोर्स किया जा सके वो मेरे साथ आके रहे।
ऐसा प्रोविज़न, ऐसा लॉ जो है वो सीनियर सिटीजन्स में नहीं है। बच्चे यदि छोड़ के चले जाते हैं तो वी कांट फोर्स देम कि नहीं वो हमारे साथ आके रहें। जो है लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एज वेल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि इस तरह के लॉ हमारे बनने चाहिए। सर एक चीज़, जैसे आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स आपके आके मिल सकते हो, पेरेंट्स के मन में एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि हमारे पास खर्चा नहीं है, बिल्कुल। तो उसमें पेरेंट्स की क्या मदद रहती है? कि आप लोग खर्चा लेते हैं उसका कुछ, या कैसे? नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं सर। चाहे हमें डीसी के पास एप्लीकेशन देनी पड़े, चाहे हमें सीनियर सिटीजन एक्ट में पिटीशन फाइल करनी पड़े, चाहे हमें बच्चों की काउंसलिंग करनी हो, हम फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पेरेंट्स जिसको प्रॉब्लम है बेझिझक आप बिल्कुल बेझिझक आके आ सकते हैं। वी डू नॉट चार्ज इवन ए सिंगल पेनी। सर क्या लगता है आपको, बच्चे ही गलत होते हैं या बुजुर्गों में भी खामियां पाई जाती हैं? देखो यूँ है, एक यदि मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। यूँ होता है कि जब हम 70 और 80 ईयर्स के आ जाते हैं तो उनको बदलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जो उनकी एक सोच बन चुकी होती है वो बन चुकी होती है। एक्चुअली जो गैप है वो एज गैप होता है। जो बच्चे हैं वो उनके जो कंसिडरेशंस हैं समाज में कुछ और होते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनके कंसिडरेशंस कुछ और होते हैं। परंतु स्टिल मैं यही कहूँगा कि यदि किसी तरीके से उन्होंने कोई गलत बात कह दी है, माँ बाप ने धमका दिया है या कुछ और बात कह दी है, तो भी बच्चों को बदलना चाहिए। उनको रिजिड नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, प्लीज़। थोड़ा सा कई बार बच्चे अपनी वाइफ के चक्कर में आके वो माँ बाप से मिलना छोड़ देते हैं। एक मैं एक उदाहरण दूंगा 12A की, 12A की उदाहरण देता हूँ। एक 20 सेक्टर की, वहाँ पे एक माँ बाप रहते थे, दोनों अच्छे चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। उनका एक बेटा था, उन्होंने इंग्लैंड भेजा उसको पढ़ाई करने के लिए। उसने वहीं पे शादी कर ली, वहीं पे रहने लग गया, माँ बाप को बताया भी नहीं। उसके फादर रिटायर हुए तो उन्होंने कहा बेटा आ जाओ हम आपके साथ आपकी शादी कर लेते हैं। कहता पापा मैंने शादी करा ली, आप यहाँ पे हो, वैसे रहो, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। उसी गम से वो फादर की डेथ हो गई। वो फादर की डेथ पे भी नहीं आया और उसकी माँ अकेली रह रही अभी घर में, वो उसको भी देखने नहीं आता। आजकल ऐसे केस भी बहुत हैं, बिना वजह से बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। जब उनकी शादी हो जाती है, जैसे कि जिस रिलेशन में उन्होंने शादी करी वो उसको अपनी उस रिलेशन में रह जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। तो बंसल फिर ऐसे केस में आप लोग क्या करते हैं? अभी वो उसके लिए सरकार के पास जा रहे हैं हम, एक कानून बनाने के लिए। ऐसे बच्चों को कुछ ना कुछ सज़ा होनी चाहिए जो बिना वजह से बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, ताकि बच्चे छोड़ के ना जा सकें। क्या पेरेंट्स राजी हो जाएंगे अपने बच्चे के खिलाफ कानून के लिए? सरकार के पास हम प्रेशर डाल रहे हैं। हम एक 22 जुलाई को धरना दे रहे हैं दिल्ली में, ताकि सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए तो इस कानून को लागू करें। क्योंकि इसके साथ जिससे भी बात करो आप, हर कोई यही चाहता है ऐसा कुछ ना कुछ कानून होना है। मेरे पास एक बुजुर्ग हैं 12 में रहते हैं, ओल्ड एज होंगे, वो भी कह रहे हैं ऐसे केस में बच्चों को कुछ ना कुछ सज़ा जरूर होनी चाहिए। कुछ भी सज़ा हो जाए ताकि वो बच्चा जरा माँ बाप को छोड़ के ना जा सके। पीछे सुरेंद्र जी आपने पढ़ा भी होगा, एक जो है ना टाइम बैंक बनाया गया। वो टाइम बैंक भी इसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया कि जो पेरेंट्स बिल्कुल अकेले रह रहे हैं, उनको जो बच्चे हैं, जो दूसरे अपने यंग चिल्ड्रंस हैं, वो टाइम बैंक में आके अपना टाइम दें कि 2 घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे दे सकते हैं, सो दैट द पेरेंट्स जो अकेले रह रहे हैं उनके साथ बातचीत कर सकें, घुल मिल सकें और अपनी जो है ना समस्याएं बता सकें, जीवन के अनुभव बता सकें। क्योंकि इस एज में आके उनके पास समय तो बहुत होता है परंतु सुनने वाला कोई नहीं होता। तो वो भी एक हमारी भी एक जो है ना, हम भी दिमाग में जब हमने पढ़ा है उसके बाद में ये आया कि टाइम बैंक हम भी जो है ना उसको चालू करेंगे। एक सर अपना नंबर बता देंगे कि जो कॉन्टैक्ट के लिए अपने जारी कॉन्टैक्ट के लिए मैं प्रधान जी का बता देता हूँ आपको, 805 40 54 010।